नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर। वीडियो की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ दिल्ली से है, जहां पर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश के चुनाव पर राहुल गांधी ने बयान दिया है। उन्होंने प्रदेश में बड़े अंतर से चुनाव जीतने के बारे में कहा। उन्होंने कहा, चुनाव जीतने की राहुल गांधी ने गारंटी दी है, बीजेपी दिखाई नहीं देगी। तो बता दें आपको, मध्य प्रदेश के चुनाव पर राहुल गांधी का बयान, प्रदेश में बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे हम, और साथ ही कहा कि चुनाव जीतने की गारंटी देता हूं, बीजेपी दिखाई नहीं देगी चुनावों में। तो ये तमाम बातें राहुल गांधी ने कही हैं। तो राहुल गांधी ने चुनाव को लेकर ये बड़ा बयान दिया है और कहा है कि बीजेपी चुनावों में दिखाई नहीं देगी और इस बार कांग्रेस ही जीतेगी। मध्य प्रदेश के चुनाव पर राहुल गांधी का यह बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी दिखाई नहीं देगी चुनाव में और कांग्रेस ही जीतेगी। प्रदेश में बड़े अंतर से हार जीत का फैसला होगा और चुनाव जीतने की गारंटी राहुल गांधी ने दी है। तो बीजेपी इन चुनावों में दिखाई नहीं देने वाली है। ये तमाम बातें राहुल गांधी की तरफ से चुनावों को लेकर, मध्य प्रदेश में चुनावों को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इन चुनावों में नहीं दिखाई देगी और चुनाव जीतने की गारंटी उनकी तरफ से। तो मध्य प्रदेश में बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि बड़े अंतर से चुनाव जीत का फैसला होगा, जिसमें कांग्रेस जीतेगी। चुनाव जीतने की गारंटी राहुल गांधी ने दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी इन चुनावों में दिखाई देने वाली नहीं है। तो कुलभूषण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। कुलभूषण, यहाँ पर राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि ये बयान उन्होंने कहां पर दिया, किस कार्यक्रम के दौरान, और जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि बड़े अंतर से कांग्रेस जीतेगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो पकड़ है वो मजबूत है। देखिए, ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अपने अपने दावे जो है दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। 2018 में कांग्रेस का 15 साल का वनवास खत्म हुआ था और 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन कोई लंबे अंतर से नहीं बनी थी। कोई सीटों का ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिला था। 19 और 20 का आंकड़ा था, जहां बीजेपी 109 सीटें जीती थी तो वहीं कांग्रेस 114 सीटें जीती थी। ऐसी स्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में बीजेपी का दामन थाम लेते हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर जाती है। अब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। ऐसी स्थिति में भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची। आज राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उस दौरान यह कहा कि मध्य प्रदेश में हमने जो माहौल देखा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उससे उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि लिख कर रख लीजिए, बीजेपी मध्य प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। यह दावा राहुल गांधी ने किया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो एक भारी जनसमर्थन, जो पब्लिक और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ चल रहे थे, एक बड़े जनसैलाब को देखते हुए उन्होंने यह दावा किया है। लेकिन यह दावा, इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणाम में ही देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक पार्टी यहां पर पुरजोर मेहनतें कर रही हैं। लगातार जो है इनके नेता बैठकें कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और सिलसिलेवार जो है अब चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में नजर नहीं आ रही है और लिखकर रख लीजिए 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब उनके दावे पर कितनी सच्चाई है, किस उद्देश्य और से उन्होंने जो है ये दावा किया है, देखने वाली बात होगी कि 2023 के क्या परिणाम रहेंगे। मध्य प्रदेश की जनता किसे जो है अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी और सिंहासन की कुर्सी पर बिठाएगी। कुलभूषण, राहुल गांधी के इस बयान के बाद क्या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, यहाँ पर बीजेपी के अलग अलग नेता अब अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि सिर्फ दावों से कोई सरकार नहीं बना लेता है। दावे करने से या बयानबाजी करने से ग्राउंड लेवल में मेहनत करनी पड़ती है। ग्राउंड लेवल में जो जनप्रतिनिधि हैं वो आम जनता के बीच पहुंचते हैं, विकास कार्य दिखाने पड़ते हैं और लगातार विकास कार्यों के साथ साथ बीजेपी जो ग्राउंड लेवल पे मजबूत है, जो बीजेपी का संगठन मजबूत है, जो बीजेपी में गुटबाजी
गुटबाजी नजर नहीं आती है, उसका फायदा ही जो है बीजेपी को पिछले 15 वर्षों से मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस में गुटबाजी और जो सीनियर लीडर हैं उनकी आपस में लड़ाई कहीं ना कहीं यहां पर कांग्रेस को यही एक बड़ा नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से हमने 2020 में भी देखा जब सरकार गिरी या सरकार बनी तो उस दौरान आपस में ही नेता जो है कितना सिर फुटबॉल करते हुए नजर आते थे। अब ऐसी स्थिति में 23 के पहले फिर वही स्थितियां नजर आ रही है। जब सर्वे की बात की जाती है, दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह एक ट्वीट करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी सर्वे में ये स्थिति है। तो ऐसी तमाम बातें जो है सामने निकल के आती है, बार बार गुटबाजियां सामने आती हैं। बीजेपी की अपेक्षा कांग्रेस का जो पैरेलल संगठन है वो काफी कमजोर है। संगठन को मजबूत किया जाए, गुटबाजी खत्म की जाए, उसी के बाद जो है हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी से लड़ पाएगी और सरकार बना पाएगी। हालांकि दोनों ही राजनीतिक पार्टी अपने दावे कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि 2023 में किसकी सरकार बनती है। चलिए ठीक, कुलभूषण बने रहिए आप हमारे साथ, आगे और भी खबरों पर जानकारी लेंगे आपसे। तो राहुल गांधी ने ये बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस चुनाव में बहुत पीछे रहने वाली है और जो कांग्रेस है वो बड़े अंतर से इन चुनावों को जीतेगी। कांग्रेस, मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूं अभी, कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को स्वीप करेगी, बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी। मैं आपको गारंटी करके आप लिख लो और उस समय मुझे बता देना। मतलब अगर आप मुझे, कोई क्वेश्चन नहीं है कि वहां पे बीजेपी मतलब दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पे तो मैंने सोचा था कि महाराष्ट्र में, मतलब मैंने जो वहां कहा कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मध्य प्रदेश में तो टोटल अंडरकरंट था, मतलब तूफान आया हुआ है वहां पे। मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति जानता है कि बीजेपी ने सरकार को चोरी करके पैसा देके बनाया है, तो पूरा प्रदेश गुस्से में है।